मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा यह टॉपिक, जब दूसरों के साथ हों तो सच्चे और विचारशील रहें, दूसरों में रुचि लें। जब आप अकेले होते हैं तो जो आप चाहते हैं आपको वही सोचने और करने का अधिकार है, परंतु जब आप दूसरों के साथ होते हैं तब आपको अनमना अथवा उदासीन नहीं होना चाहिए। एक अन्यमनस्क व्यक्ति की संगति की अपेक्षा तो किसी शव की, किसी मरे हुए की संगति अधिक अच्छी है। शव द्वारा की गई उपेक्षा अपमानजनक नहीं होती। जब आप दूसरों के साथ हो तो पूरे दिल से उनके साथ रहें, परंतु जब उनमें आपकी रुचि कम होने लगे तो विनम्रतापूर्वक क्षमा मांगकर वहाँ से हट जाएं। जब आपका मन अनुपस्थित हो तो आपको दूसरों के बीच में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप जब दूसरों के साथ होते हैं तो सच्चे दिल से उनके प्रति स्नेही रहें, चिड़चिड़े न बने। आपको लगड़बक्के की तरह ज़ोर ज़ोर से हंसने की ज़रूरत नहीं, परंतु मुंह लटकाए भी न रखें, बस मुस्कुराते रहें। दूसरों के प्रति सौहार्दपूर्ण और स्नेहपूर्ण रहिए, परंतु बाहर से मुस्कुराते रहना जबकि आप अंदर ही अंदर गुस्से में हों या कुढ़ रहे हों, मिथ्याचार है। यदि आप लोकप्रिय होना चाहते हैं तो सबसे पहले सच्चे बने। सच्चापन आत्मा का एक गुण है जिसे ईश्वर ने प्रत्येक मानव को दिया है, परंतु सभी इसे व्यक्त नहीं करते। सर्वोपरि विनम्र बने। भले ही आप में अपूर्व आंतरिक शांति हो तो भी अपने तीव्र स्वभाव से दूसरों पर हावी होने की चेष्टा न करें। शांत रहें और सभी का ध्यान रखें। लोकप्रिय चुंबकत्व को विकसित करने का यही एक तरीका है। सहानुभूतिक बनने का सदैव प्रयास करें। कुछ लोग झगड़ालू बनना और हमें गलत समझना ही ठीक समझते हैं। चाहे हम जो भी कर लें या कुछ भी कहें, वे अकड़ दिखाते फिरते हैं। सच्चे मित्रों को आकर्षित करने के लिए व्यक्ति को अपने अंदर सहानुभूति को विकसित करना आवश्यक है। सच्चे मित्र एक दूसरे को समझते हैं, चाहे वे कुछ भी करें। आपको भी ऐसा ही होना चाहिए। जब तक आपके चारों ओर सच्चे मित्र न हों तो जीवन ही क्या है। आपके हृदय में एक ऐसा चुंबक है जो सच्चे मित्रों को खींच लाएगा। वह चुंबक है निस्वार्थ भाव। पहले दूसरों के विषय में सोचना। ऐसे लोग बहुत ही कम हैं जो स्वार्थीपन से मुक्त हों, तथापि कोई भी निस्वार्थ भाव से इस गुण को आसानी से विकसित कर सकता है यदि वह पहले दूसरों के बारे में सोचने का अभ्यास करे। एक माँ के अंदर प्राय यह गुण होता है। उसका जीवन सेवा ही है। उसके लिए प्राथमिकता अपने पति और बच्चे ही होते हैं, क्योंकि वह सदैव ही दूसरों के विषय में अपने से पहले सोचती है, इसलिए दूसरे भी उसके विषय में सोचते हैं। भारतीय परिवारों में यही परंपरा है। सच्चे आध्यात्मिक गुरुओं के आश्रमों में भी हमें यही सिखाया जाता है। दूसरों के लिए सोचना सबसे अद्भुत गुण है। यदि सबसे बड़ी आकर्षकता है जो आप प्राप्त कर सकते हैं, इसका अभ्यास करें। यदि कोई प्यासा है तो विचारवान व्यक्ति उसकी आवश्यकता को भांप जाता है और उसे पानी दे देता है। दूसरों के विषय में सोचने का अर्थ है उनके प्रति सजग रहना और उनका ध्यान रखना। दूसरों के बारे में सोचने वाला व्यक्ति जब लोगों के संग होता है तब उसकी अंतश्चेतना यानी कि आंतरिक चेतना, सोचने समझने की शक्ति में उनकी आवश्यकताओं को अंतर्ज्ञानात्मक यानी कि आंतरिक रूप से बोध रहता है, यानी कि उनका ज्ञान रहता है। दूसरों के लिए जिएं और वे आपके लिए जिएंगे। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं मैं धर्मात्मा आदमी हूँ, पर मंदिर या कोई स्थान में अगर वो बैठ जाएं तो वे दूसरों का सिर फोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा दृश्य मेरी सभाओं में भी देखने को मिलता है। यदि कोई आपकी जगह पर बैठना चाहता है तो उसे बैठने दें, भले ही आपको खड़ा रहना पड़े।
आपके इस आदर्श व्यवहार के कारण प्रतिदिन आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपके लिए विचारपूर्वक सोचेगा। जब आप दूसरों के लिए ये जीना सीख लेते हैं तो दूसरे आपके लिए जिएंगे। जब आप केवल अपने लिए जीते हैं तो किसी को भी आप में कोई दिलचस्पी नहीं होती। अपने सद्व्यवहार से आप दूसरों को बहुत अच्छी तरह से आकर्षित कर सकते हैं। यदि किसी पार्टी में आप अपने चारों ओर देखें तो प्राय लगभग सभी लोग आपको दिखाई देंगे जो दूसरों की संपन्नता से खुलेआम ईर्ष्या करते हैं। कोई भी व्यक्ति दूसरों का ख्याल न करने वाले स्वार्थी लोगों का संग नहीं चाहता, परंतु व्यवहार कुशल दूसरों के लिए सोचने वाले व्यक्ति का संग हर कोई चाहता है। अपनी वाणी और कर्मों में शिष्टता लाने का अभ्यास करें और जब खरी खोटी सुनाने का मन हो तो उस आवेश पर नियंत्रण करें और कटुता की बजाय शांति से बात करें। कोई भी आपके मुंह से कड़वे शब्द सुन न पाए। जब आपसे कुछ पूछा जाए तो सत्य बोलने से डरे नहीं, परंतु अपने विचारों को दूसरों पर न थोपें। यह भी याद रखें कि किसी अंधे व्यक्ति को अंधा कहना या किसी रोगी को रोगी कहना सत्य तो हो सकता है, परंतु अच्छा होगा ऐसी मुंहफटता का प्रयोग न करें। अपनी वाणी में दयालुता और शिष्टता से आप दूसरों की उन्नति में और उनको और अधिक अच्छा बनने में उनकी सहायता करते हैं। फिर भी लोग हमेशा केवल आपके शब्दों को ही सुनते हैं, परंतु उनके पीछे की शक्ति और सच्चाई को देखते हैं। जब कोई सच्चा व्यक्ति बोलता है तो संसार उसके शब्दों से प्रेरित होता है। जब वह कुछ कहता है तो लोग उसे सुनते हैं। कुछ लोग बोलते ही चले जाते हैं इस आशा में कि सुनने वाला उनके शब्दों की झड़ी से उनके विचारों से सहमत हो जाएगा, परंतु विवश श्रोता केवल यही सोच रहा होता है, कृपया मुझे जाने दो। जब आप बोलें तो अपने विषय में अधिक न बोलें। उस विषय में बात करने का प्रयोग करें जिसमें दूसरे की रुचि हो और दूसरों को सुने। आकर्षक बनने का यही तरीका है। आप देखेंगे कि लोग आपकी संगति को कितना चाहते हैं। मेरी माँ के स्वभाव में यह गुण था। माताओं और पिताओं को अपने बच्चों के सामने एक दूसरे के विरुद्ध कभी बोलना नहीं चाहिए। उन्हें अपनी समस्याओं को पूरी तरह से अपने तक ही रखना चाहिए। मेरे माता पिता में यह आत्मसंयम था। वे सचमुच देवताओं के समान थे। केवल एक बार मैंने अपने माता पिता के बीच अनबन देखी थी। हम बच्चों ने केवल इतना ही जाना था कि एक घोड़ागाड़ी दरवाजे पर आ गई थी और हमारी माँ उसमें जाने वाली थी। तभी मामा जी आए और उन्होंने पिताजी से पूछा, क्या बात है? पिताजी बोले, मुझे उनके दान पुण्य पर धन खर्च किए जाने की कोई आपत्ति नहीं। मैं तो केवल इतना ही चाहता हूँ कि मेरी आय से अधिक खर्च न करें, मेरी इनकम से अधिक खर्च न करें। मामा जी ने पिताजी के कान में कुछ कहा। पिताजी के कुछ सुलह सफाई के शब्दों के बाद माँ ने घोड़ागाड़ी वापस भेज दी। उन्होंने पिताजी के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं कहा। वे सदा दूसरों के लिए ही सोचती थी। दूसरों के लिए जीने में बड़ा आनंद है। जब मैं अकेला होता हूँ तो शायद ही कभी मुझे कुछ खाने की इच्छा होती है, परंतु जब मैं दूसरे लोगों के साथ होता हूँ तो मुझे उनके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाने में आनंद आता है। यही गुण मैंने अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी में भी देखा। उनके आश्रम में मेरी पहली भेंटों में, पहले मिलन में, मीटिंग में मुझे लगा था कि वे हमेशा स्वादिष्ट खाना ही खाते थे, परंतु एक बार जब मैं अचानक वहाँ पहुँच गया तो देखा कि वे इतना सादा भोजन कर रहे थे जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैंने इस बारे में उनसे पूछा। उन्होंने कहा, केवल जब तुम आते हो तभी मैं विशेष भोजन बनाता हूँ। तुम्हारे लिए वैसा बनाना मुझे अच्छा लगता है। एक बार अनानास खरीदने के लिए कॉलेज का एक साथी मेरे साथ बाज़ार आया। वहाँ केवल 2 ही अनानास थे। उनमें से एक दूसरे से बड़ा था। मैंने दोनों ही खरीद लिए और बड़ा अपने साथी को दे दिया। वह बड़ा चकित हो गया। उसने सोचा था कि बड़ा मैं अपने लिए रखूँगा। जब कोई व्यक्ति दूसरों का ध्यान रखकर पहले उसके बारे में सोचता है तो आपके भीतर एक अद्भुत भावना उत्पन्न होती है। जैसे ही आप किसी और के बारे में सोचते हैं
तो न केवल वह व्यक्ति आपके प्रति सोचता है बल्कि ईश्वर भी आपके लिए सोचते हैं। यदि हमेशा आप दूसरों के बारे में सोचते हुए उनकी सहायता करते रहते हैं तो ऐसा करने में आपका अंतिम पैसा भी चला जाए तो भी ईश्वर आपके लिए कई गुना आशीर्वादों से आपकी झोली भर देंगे। एक बात और याद रखने की है, आप में से प्रत्येक में एक ऐसा अद्वितीय गुण है जो किसी और में नहीं है। किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति दूसरों से अधिक संपन्न या निर्धन है। यदि आप निस्वार्थी, अच्छे स्वभाव वाले और समझदार व्यक्ति हैं तो आप उनकी अपेक्षा अधिक संपन्न, जो स्वार्थी, क्रोधी और ईर्ष्यालु हैं, उनसे बेहतर हैं। जय गुरु जी।